अगर मुझे ब्राह्मण समाज की बेटियां अपने बेटे के लिए दान। लोगों के दिमाग में कितनी भयंकर गंदगी फैल चुकी है कि लोग बहन बेटियों के संबंध में गंदी से गंदी टिप्पणी भी इस आरक्षण रूपी कुव्यवस्था के संबंध में करने को तैयार हो गए। नमस्कार, मैं मोनालिका मिर्जवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। देखिए, बचपन से ऐसा सिखाया जाता है कि अगर बच्चे को शिक्षित किया जाए, इंसान को शिक्षित किया जाए, तो उसकी सोच, उसकी सद्बुद्धि अच्छी होती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतनी संकी मानसिकता के होते हैं, चाहे वो कितने भी शिक्षित हो जाए, किसी भी पद पर पहुंच जाए, उनकी तुच्छ सोच कभी उनका साथ नहीं छोड़ सकती। ऐसा ही मामला हमारे देश से सामने आया, जो कि अधिकारी, क्या नाम है इनका मैडम? आईएएस संतोष वर्मा। और वो इतनी जातिगत संकी टिप्पणी दी है, जिसके बाद आप उनके लिए विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देख सकते हैं। उनका पुतला बनाकर, उनकी तस्वीर भी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, उनको चप्पलों से भी मारा जा रहा है। जी मैडम जी, क्यों विरोध कर रहे हैं, बताइए। बिल्कुल जी, उनके द्वारा जो विवादित टिप्पणी की गई है, उसकी वजह से हम उनका आज पुतला जला रहे हैं। आपको बताना चाहूँगी, ये जो पुतला जला जाए, ये जो हमारे द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, वो है उनके द्वारा जो विवादित है कि उनकी हमारी जो बहन बेटियां हैं, उनको दान कर दी जाए तो वो आरक्षण को हटा देंगे। मैडम, क्या टिप्पणी क्या किए थे? संतोष वर्मा जी का कहना है, अगर ब्राह्मण समाज मेरे बेटे को अपनी बेटी दान दे दे। दान मतलब क्या होता है? हमारे समाज में दान कन्या का नहीं होता है, दान होता है गोत्र का। लेकिन वो बोल रहे बेटे का दान कर दिया जाए, तो ये बहन बेटी का अपमान है। ब्राह्मण समाज का नहीं, हर महिला का अपमान है ये। तो हम चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार उनको जो आज तक उनको जो सर तो पढ़े लिखे हैं, आईएएस, ऐसी टिप्पणी संपूर्ण महिलाओं का अपमान किया है। वो एक आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है, जिसने 2016 में एक महिला के साथ शादी का वादा करके संबंध स्थापित किए, उसको गाली गलौज मारपीट की, जिसकी की एफआईआर भी दर्ज हुई। इसके अलावा 2021 में भी उस पर, जो वो संविधान के पद पर है, प्रशासनिक पद पर होते हुए भी उसने सरकार को धोखा दिया और उसके लिए भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसी प्रवृत्ति के इंसान को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। सरकार को उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए। और वो केवल ब्राह्मण समाज की महिलाओं के लिए अपमान नहीं है, संपूर्ण सनातन महिलाओं के लिए अपमान है। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे पद पर, संविधान के पद पर आईएएस होते हुए भी, जहाँ की संविधान पर आते ही इंसान को एक शपथ दिलाई जाती है कि हर समाज के व्यक्ति को वो समानता से देखेगा, लेकिन वहाँ पर उसकी इतनी तुच्छ सोच, इस कारण उसको तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए, जो कि विवाद फैला रहा है, जो कि समाज में गलत धारणा फैला रहा है, समाजों को लड़ा रहा है। जबकि ब्राह्मण समाज पढ़े लिखे हैं, तो ब्राह्मण समाज हर समाज को साथ लेने वाला है। आरक्षण के द्वारा पद पर गया हुआ व्यक्ति इसी प्रकार की टिप्पणियां देगा। समरसता के लिए खतरा पैदा हो गया ऐसे स्टेटमेंट से। बहुत अच्छा समरसता था, सब साथ चल रहे थे। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हुआ है, एक कैप्टन थे एयरफोर्स के अंदर, उन्होंने धार्मिक भेदभाव किया सुप्रीम कोर्ट का, इनको सेना में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे ही संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को पद पे रहने का अधिकार नहीं है। तत्काल अनुशासन में कार्रवाई करके चार्जशीट इश्यू होनी चाहिए। ऐसे बिगड़े बोलों का इलाज सिर्फ एक टर्मिनेट ही है। ये जानबूझकर समाज के अंदर एक गलत वातावरण उत्पन्न करते हैं, तो इनको जो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सस्पेंशन कोई इलाज नहीं, इनका सिर्फ टर्मिनेशन ही एकमात्र इलाज है। और ऊपर से जो भी एक्ट, क्रिमिनल एक्ट इन्होंने करा है, उसके लिए माफ़ी की कोई सज़ा नहीं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए इतनी एक टिप्पणी के लिए, आप ये सोचते हैं? देखिए मैडम, देश में जिस तरह से ये नफरती माहौल बनाया जा रहा है, एक है आतंकवाद, दूसरा है जातंकवाद। और ये जातंकवाद जितना खतरनाक इस देश के लिए साबित होता जा रहा है, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक समरसता को ख़त्म किया जा रहा है। देश में गिने चुने 150 लोग हैं और सरकार की इंटेलिजेंस यदि इन लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई नहीं कर सकती, तो ये सरकार का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। सामाजिक समरसता और सौहार्द को ख़त्म किया जा रहा है। सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। सरकार ने अभी तक एक नोटिस दिया है केवल, सरकार को तुरंत, ये तो पहले भी जेल जा चुका है ये व्यक्ति। ऐसे लोग जो देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, देश के जो सामाजिक समरसता बनी हुई है, चली आ रही है, उसको ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं केवल अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। ऐसे लोगों की एक ही सज़ा है, इनको जेल भेज देना चाहिए और इनका मानसिक स्तर जो है, इनका इलाज कराना चाहिए, मानसिक हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहिए। समाज दान देगा, अगर इनका इलाज कराएंगे तो भी हम दान देंगे। देखिए, ये ब्लैकमेलिंग है। इस व्यक्ति ने ब्लैकमेलिंग करी है कि मैं आरक्षण छोड़ दूंगा अगर मुझे ब्राह्मण समाज की बेटियां अपने बेटे के लिए दान में मिल जाए। मतलब
ये तो ब्लैकमेलिंग कर रहा है। अच्छा, मतलब तेरे को अगर ऐसा करेंगे तो आरक्षण छोड़ देगा, यानी आरक्षण इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है। हम यही बात इस विरोध प्रदर्शन से बताना चाह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से सजा मिले, निलंबित हो, और साथ में ये आरक्षण की जो हमारी कुप्रथा चली आ रही है इसके संबंध में पुनर्विचार होना चाहिए। लोगों के दिमाग में कितनी भयंकर गंदगी फैल चुकी है कि लोग बहन बेटियों के संबंध में गंदी से गंदी टिप्पणी भी इस आरक्षण रूपी कुव्यवस्था के संबंध में करने को तैयार हो गए, उतर चुके हैं, संघर्ष में उतर चुके हैं। इसलिए इस प्रदर्शन से हमारी स्पष्ट बात है कि आरक्षण की कुप्रथा पर पुनर्विचार हो और ऐसे व्यक्ति जो कि उच्च पदों पर बैठे हैं इनके संबंध में री एग्जामिन हो, इनके खिलाफ सजा हो, इनकी जांच हो और इनको निलंबित किया जाए और इस सजा के दौरान इनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। अन्यथा हम ऐसे ही भरे चौराहे पर इनके चांटे लगाएंगे, इनको चप्पलें मारेंगे, इनको पीटेंगे, जहां दिखेंगे इनका काला मुंह करेंगे। संतोष वर्मा देखिए, बेटी किसी की भी हो, बेटी चाहे ब्राह्मण की हो, बेटी चाहे राजपूत की हो, बेटी चाहे किसी भी समाज की हो, पर एक IAS अधिकारी का इस तरीके से बोलना कि बेटी दान में दे दो। दान एक ही होता है, कन्यादान, जो माता पिता कन्या दान करते, दान वही होता है। इस तरीके से बेतुके बयान जिस तरीके से दिए हैं, ये तो ऐसा है कि तुरंत प्रभाव से जेल नहीं, ऐसे को तो फांसी की सजा करनी चाहिए। मतलब एक महिला के नाम पर, बेटी के नाम पर एक कलंक है ये आदमी, जिसने क्या इसके घर में बेटी नहीं है? क्या इसके घर में पत्नी नहीं है? क्या इसके घर में बहन नहीं है? क्या उसने कितनी अपनी बेटियों को दान दिया है? पहले तो ये बताए कि इस IAS ने अपनी कितनी बेटियों को दान दिया है, कितनी बहनों को दान दिया है और कितनी अपनी माँ को दान दिया है इसने, या अपनी पत्नी को दान दिया है। पहले तो ये चीज़ बताए वो। उसके बाद में ना, ब्राह्मण समाज एक श्री राम का वंशज है, जिस ब्राह्मण समाज के लिए इसने इतना कलंकित दो दिया है कि हम मतलब हमारी रूह कांप जाती है उसका यदि बयान हम सुने तो। ऐसे आदमी के लिए तो मैंने कहा ना, सस्पेंड नहीं, ऐसे आदमी को तो फांसी की सजा सुनानी चाहिए। और यदि वो आदमी हमारा होगा तो हमारी सभी समाज के 36 कौम की बहन बेटियां जो है ना, उसको इतना बड़ा सबक सिखाएगी कि वो जिंदगी में याद रखे। वो अपनी बेटी का नाम लेते हुए भी उसकी रूह कांपेगी फिर बाद में। तो ऐसे आदमी को सजा मिलनी चाहिए। मंच के माध्यम से संबंध बनाने की बात कहना कितनी निम्नता का प्रतीक है। वो तो बहन बेटियों, हर समाज की, इवन खुद के समाज की भी बहन बेटियों का अपमान किया है उस व्यक्ति ने। इसलिए मैं इसकी विवादित टिप्पणी का पुरजोर विरोध करती हूँ और मैं कहती हूँ ऐसे व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से जेल होनी चाहिए। आपके सामने आप आ जाए तो क्या करेंगे? आप बहुत क्रोधित लगे। हाथ मिलके जूतों से मारेंगे, जूतों से मारेंगे, जूतों से। यहाँ से आ जाएगा ना तो सुनो, यहाँ पर आ जाए ना और सामने दिख जाए या अपनी लोकेशन बता दे तो तलवार से गर्दन काट के आ जाएंगे। शक्ति कम नहीं है किसी से, कम नहीं है और गर्दन काट के आ जाएंगे। कहते नहीं है, करके दिखाते हैं, क्योंकि छतरानी है। और ब्राह्मण समाज जो है, जो ब्राह्मण समाज किसी एक व्यक्ति के टिप्पणी का विरोध कर रहा है, ना कि पूरे ऐसे समाज का। तो उसकी टिप्पणी गलत है, हमारा ये कहना है। अब आरक्षण का जो रिजल्ट है यहाँ सड़कों पर देख सकते हैं कि आरक्षण से क्या हो रहा है। आप क्या सोचते हो पूरे मुद्दे पर हमें जरूर बताओ। ऐसे जुड़े हैं राजस्थान के साथ।